मेहरगढ़ सिविलाइजेशन के बारे में बताया था कि जो है ये नियर बुलान पास है। ये पीपीएससी का जो रीसेंट पेपर हुआ असिस्टेंट का, उसमें ये बुलान पास के बारे में जो है वो क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये हम इनको ना एक सेपरेट क्लास में सारे पासिस को पढ़ेंगे। पता है सिंपल आते थे। ये 2020 से पहले पहले ये पासिस के जो क्वेश्चन होते थे ना वो सिंपल आते थे। मतलब बुलान पास जो है खैबर खुंजराब पास वो कहाँ वाक़ है, पाकिस्तान और चाइना को वहाँ मिलाता है। जिस तरह खैबर पास है पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलाता है, बस इतना ही सही। या ये पूछ लेते ये वाक़या कहाँ है, चित्राल वगैरह में। अब 2020 में 2021 में उन्होंने पीपीएससी ने क्या किया है, वो उन्होंने ना ये अब पीपीएससी ने क्या किया, पासिस का है ना, पासिस वही रखे हैं, लेकिन उन्होंने ना इसका मेथड चेंज कर दिया है कि पहले हम खुजरा पास याद करके गए भाई ये पाकिस्तान और उस चाइना को जो है वो मिलाता है। उन्होंने फिर क्या पूछा हुआ था, ये मुझे याद है ये आया था इसका मैनेजर उकाफ का पेपर आया था। उसमें उन्होंने पूछ लिया इसकी खुजरा पास की हाइट कितनी है, एक डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब उन्होंने फिर क्या पूछ लिया इस मतलब असिस्टेंट में, बुलान पास जो है वो किस जो है वो पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। एक मतलब अगर हम एक पास को पढ़ते हैं, सिर्फ ये पढ़ते हैं कि ये पास इस एरिया को जो अगर वो कांटेक्ट करता है, मिलाता है, एक दूसरे को मिलाता है, तो ये जो है वो अब इनफ नहीं है। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना के पड़ेगा ये पास किस किस शहरों को मिलाता है या किस किस मुल्कों को मिलाता है। उसके बाद ये कौन सी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, और ये इसकी उसकी हाइट कितनी है। आपको पता है ये पासिस जो है ना ये पहाड़ों में होते हैं, जो कॉन्टैक्ट करते हैं टू रीजन को, तो उसकी हाइट भी पूछते हैं। तो ये इन्होंने पीपीएससी ने ना अपना क्वेश्चन बैंक जो है वो अपडेट किया है, तो एमसीक्यूज जो है ना इन्होंने डायमेंशन ही चेंज कर दी है। तो इस चीज़ को भी हम माइंड में रखें जो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रीवियस पेपर जो पढ़ेंगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, किस लिहाज से करनी है। ठीक है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन है। उसके उसके बाद आर्यन आ गई, लेकिन हम ये उसको नहीं करेंगे। बुद्धा सिविलाइज बुद्धा, क्योंकि इससे पहले ना ये जो आर्यन वगैरह थे ना, इसकी पता है रीज़न क्या है। ये सारे जो है ना वो हिंदू थे, ठीक है। और ये अपने हिसाब में किताब बुक्स लेके आए थे। मैं आपको ना सरसरी से इजाज़त दे देता हूँ। आर्यन, ये आपको पता है कि ये शूद्र तश्तरी और ये डिफरेंट जो है इन्होंने क्लासेस जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दी थी, कि वो जो है ना वो उनके जो खुदा से जो सर से पैदा हुए, तो ये मतलब ब्राह्मण हो गए। इस तरीके से उन्होंने ना डिवाइड कर दिया, और सबसे जो जहाँ आए थे ना हमारे एरिया में, तो जो लोकल थे सबको उन्होंने क्या किया, शूद्र कह दिया था, सबसे जो है ना कम तर जात बोल दिया था। तो इसमें ये क्या हो गया था, एक बड़ी वो नस्ल कशी, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने पैदा कर दी। तो उसके बाद ये जो आया था बुद्धा सिविलाइजेशन, ये तो सबको इक्वली का जो है वो राइट्स देते थे, सारे इंसान इक्वल हैं। और बल्कि ये तो बुद्धा जो है ना ये तो जानवरों का कत्ल भी नहीं करते थे। मतलब इतनी सिविलाइजेशन थी, तो इसकी वजह से ना इसके बहुत बड़ी पजीराई मिली थी। ठीक है। तो ये असल में ये जो बुद्धा है वो पैदा हुआ था अ, कपिल वास्तु पुराना नाम है। ये लुम्बिनी नेपाल, नेपाल जो है ना इसको आपको पता है कि बुद्धिस्ट का जो है ना मेन गढ़ दुनिया में जो है वो ये नेपाल ही है। इसके बाद ये नेपाल के साथ फिर जापान वगैरह है, जापानी भी आपको चाइनीज मिलेंगे जो बुद्धिस्ट को मानने वाले हैं, पहाड़ों में रहते हैं। तो ये नेपाल में पैदा हुआ था। और देखिए ये पैदा कहाँ हो रहा है, 520 में जो है, ठीक है। और सॉरी 623 में। और ये बुद्धा जो पहले फाउंडेड जो था, पहले जो इससे पहले उन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अराउंड 520 में जो है ना इन्होंने क्या कर दिया था, रिलीजन पहले ही आ गया है 520 में, लेकिन वो बर्न बुद्धा का बर्न कब हो रहा है, 623 में। बुद्धिज्म पहले क्या था कि एक ना सिर्फ एक आइडियोलॉजी थी, मतलब ये हमने जो सबको इक्वल राइट देने ये। फिर बाद में इसको बुद्धा ने है ना आगे इसको चलाया, और फिर इसे एक जंगल में गया, जहाँ पर अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या इसे मतलब कुछ चीज़ें में नवाजा, कोई कोई कहता है कि इसे जिस तरीके से बाबा गुरु नानक के बारे में ये मशहूर है कि जब इनकी डेथ हुई थी ना, तो हालांकि ना ये मुस्लिम थे और ना ये हिंदू थे। इनके दो जो थे ना साथी, मतलब कह रहे हैं कि नौकर कह लें, एक हिंदू था और एक जो था
वो एक हिंदू था और एक मुसलमान था, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ये इंसानियत का दर्स देते थे, मतलब ये ना लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें जो है ना ये छोड़ते, लोगों को एक ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इस तरीके की बातें बताते थे। जब इनकी डेथ होती है तो मैं ये इनकी जब लाश जो पड़ी होती है, जो जिस्म पड़ा होता है, जब इसका बाबा गुरु नानक का, तो जो हिंदू कहते हैं हमें इसको जलाना है, और मुसलमान कहते थे हम इसे हमने इसको दफनाना है। इसी को लेकर इनके ना आपस में झगड़े हो गए, मुसलमानों के और हिंदू के। और कहा जाता है कि उनकी जो है ना वो जो लाश थी वो गायब हो गई। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या चीज़ है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ताला के राज है। और बकौल जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक का तो आपको पता है जो इंडिया का है। तो जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि वो कहते हैं कि कुरान में भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने है 1,24,000 पैगंबर जो है ना वो भेजे, ठीक है, 1,24,000 पैगंबर। लेकिन कुरान पाक में कितने, ये भी एमसीक्यू जाता है कि कुरान पाक में कितने जो है वो नबियों का नेम है, वो कुरान पाक में सिर्फ 25 नबियों के नेम है। ये पीपीएससी का रिपीटली जो है ना वो क्वेश्चन है, 25 जो है ना पैगंबरों के नेम है। तो अब वो जाकिर नाइक कहता है कि 25 का जो है वो जिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया 1,24,000 आए हैं। तो हो सकता है, लेकिन मैं, वो कहता है मैं नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि जो जिनको ये हिंदू भगवान मानते हैं, हो सकता है शायद, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते कि ये पैगंबर थे, क्योंकि हमारे जो है कुरान में ये नहीं है। क्योंकि जो इनकी करामात थी, या अगर ये सच हैं, तो अल्लाह ताला के जो नबी आते थे अल्लाह ताला का पैगाम लेके, तो वो उनको भी ये, उनके पास भी ये करामात होती थी, लेकिन हम उनको पैगंबर नहीं कह सकते क्योंकि कुरान में ये चीज़ जो है वो वाज़ेह नहीं है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या है। चल ठीक है, हम अपनी उसमें चलते हैं, आगे लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस्लाम इस्लाम हम बेसिकली ये जो स्लाइड्स हैं ना, ये स्लाइड्स इसलिए हैं कि ये हमारी जो रीजन है ना उसके बारे में है। जब इस्लाम, आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ना वो फतवात जो है इलाके जो है हमारे आए थे, खुलफा राशिद, और उन्होंने आगे स्टार्ट किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आपको पता है कि खिलाफत का ना थोड़ा सा ये शिया सुन्नी को चल रहा है कि वो हो गया कि 6 महीने तक हज़रत अली ने शायद उन्होंने उनकी बैत ही नहीं की थी। तो ये सिर्फ 2 साल, 632 से लेकर 600 जो रीजन था ना, तो वक़्त सदीक का जो है ना 32 से लेकर 34, सिर्फ 2 साल रहे थे ये खलीफा खुलफा रहे। उसके बाद मतलब ये भी संभाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ना मामलात को सेट होते हैं, तो उन्होंने जो है इस जो हमारे रीजन की तरफ पाक हिंदुस्तान की तरफ जो है ना इतनी चहलकदमी या वो नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद जो है ना हज़रत उमर फ़ारूक आए। हज़रत उमर फ़ारूक आपको पता है कि एक बहुत बड़े जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने 34 से ले 33, अभी एक और सवाल मैं आपको बता दूँ कि जो पहले बताया 620 में हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, हिजरी स्टार्ट हो रहा था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ है वो कब हो रही है, ये डेथ हो रही है 600 मतलब 11 हिजरी को डेथ हो रही है। कब मतलब बन रहेगी 631 के करीब, 32 में मतलब वो क्या हो रहा है, हज़ूर पाक की डेथ हो रही है। और उसके बाद जो है ना 2 साल इनकी जो है खुलफा। और लास्ट टाइम जो पीपीएससी में एमसीक्यू है इसी असिस्टेंट में संडे वाला दिन, कि खुलफा राशिदीन का जो दौर था वो चारों का मिला के कितना जो है वो टोटल जो है वो ईयर बनते हैं, वो बनते हैं 30 साल, जिसमें 2 साल हजरत बकर सदीक के हैं, और इस तरीके से जो है ना वो 12 साल हजरत उमर के हैं, और जो है तकरीबन 6 साल जो है उसके हैं हज़रत उस्मान गनी के, 6 साल कुछ महीने। और हज़रत अली के हैं वो हैं 4 साल और 8 महीने, ठीक है। और बाद में हज़रत हसन जो है, हसन थे, उनको भी खिलाफत मिली, लेकिन वो 4-5 मंथ थी, उसको मिला के वो 5 साल कहा जाता है कि हज़रत अली की जो है खिलाफत रही थी, 5 साल रही, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल ऑलमोस्ट जो है ना ये 30 ईयर बनते हैं। और ये पीपीएससी का लास्ट टाइम एमसीक्यूज भी जो है ना ये आया है। उसके बाद जो है ना हज़रत उमर फ़ारूक आए थे। तो ये भी बीपीएससी के एमसीक्यू है कि हज़रत उमर फ़ारूक को किसने शहीद किया था, ये अबू लुलु फ़िरोज़, ठीक है। ये अबू लुलु फ़िरोज़ पहले क्या था, ये अबू लुलु फ़िरोज़ पहले जो है यहूदी था, फिर क्या हो गया, ये मुसलमान हो गया। लेकिन आपको पता है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुछ लोग जो है वो जो थे मुसलमान हुए थे, लेकिन उन्होंने, वो मुनाफिक थे, दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया था, नहीं करते थे, बस ये ऊपर से कलमा पढ़ के मतलब वो इस्लाम के दायरे में आ गए, और फिर लोगों को वो इस्लाम आपस में लड़ाना और ये चीज़ें जो है ना, जो खुलफा राशिद के बाद जो है ना ये चीज़ें जारी रही, और इनकी जो है ना शहादतें भी हुई हज़रत खुलफा राशिदीन की, इन्हीं लोगों की वजह से, ठीक है। तो बहरीन
की गवर्नमेंट थी जो अभी अलास ने जो ये था ना, जो ये इलाका है ना, ये केपी का इलाका है, और ये बरोश जो है ना, ये बलोचिस्तान का इलाका है, ठीक है। तो ये यहाँ तक भी आए थे। ब्रदर ऑफ मिराज ये असल में दीबल अटैक ऑन दीबल, दीबल जो है ना कराची का पुराना नाम है। तो मोस्टली जो हमारी तिजारत होती है आपको पुराने ज़माने में भी, ये क्या सैल सैल के साथ होती थी, ठीक है, हज़रत उमर के दौर में। लेकिन हज़रत उमर ने कहा था कि आप आगे ना जाएं, और हज़रत उमर जो है ना एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे। आपको पता है कि अब भी, अब देखिए 21वीं जो है ना सेंचुरी है, 2021 है। अब भी अगर आप कराची और इस साइड जाएं, ये थाल जो है ना कराची के बाद सहरा और इतने बंजर ज़मीनें हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये 644 जो है ना उसमें एडी में, मतलब सन ईस्वी में, तो उस वक्त तो और ज़्यादा जो है आबादी बहुत कम थी, आबादी थी। तो उस वक्त कितना ये थे कि जो पहले भी मतलब तादाद कम थी, जो सिपाही अगर वो जाते भी सही कराची से आगे इस साइड की तरफ आते थे, हमारे जो ऊपर रीजन है, तो सिरा और इस इतना टफ और कठिन जो है ना वो सफ़र होता कि सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो जाता था। इसलिए हम हो जाना था, इसलिए तो उमर ने ना इनको आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस तरीके से आगे हज़रत उस्मान है, हज़रत उस्मान भी जो है ना उनकी भी खिलाफत इतनी नहीं रही, क्योंकि ये जंग जो मुनाफिकीनों की हो गई, आपको पता है कि उसके दौर में ये जंग सफ़ीन, जंग नहरवान, जो मुख्तलिफ जो है ना मुतनाज़ जो है पॉइंट्स हैं सेक्ट्स के दरमियान भी, ये मजहबी लिहाज से भी कि कौन हक पे था। इस तरीके से जो है ना ये चीज़ें जो छिड़ गई थी, फिर उसमें क्या होगा था, उनकी इंटरेस्ट थी कि हज़रत उस्मान की कि इस जो है ना जानते भी थे इस इलाके को हम मुहिम स्टार्ट करें, लेकिन ये था कि उनकी अपनी इंतज़ामी जो हालात थे वो इतने मतलब अच्छे नहीं थे कि बंदा जो है ना आगे करे। इस तरीके हज़रत अली है, तो आपको पता है कि वो कितने जो है उनकी जो सफ़ात थी, मालिक थे, उन्होंने जो है ना आगे अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम को, अब्दुर्रहमान मुलजिम ने ना, ये भी पीपीएससी का एमसीक्यू गुजर के अली से को किसने जो है वो शहीद किया था। और तो अब्दुर्रहमान बिन जो है मुलजिम ने इसने हज़रत अली को जो है वो शहीद किया था, ठीक है। इस तरीके से हारिस बिन मुराद अबीदी जो है ना, उन्होंने ये कोस्टल एरिया कराची के जो है इस वाली साइड पे इन्होंने फिर जो है अटैक किए थे, और इधर से कनकैयर किए थे, और ये सारे जो है ना बलूचिस्तान और मुनाब जैसे सारे यहाँ तक जो है ना सिर्फ हमले किए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जहाँ हुकूमतें जो है ना वो यहाँ पे जो है ना नहीं की थी। इस तरीके से बात, उसके बाद आपको पता है मैया जो है मैया की जो है हुकूमत आ जाती है, बनु मैया की। आपको पता है कि हज़रत अमीर माविया जो है ना इसके जो सरबराह थे 61 जो यजीद के जो है वो जिनके अब्बू थे अमीर माविया, हज़रत अमीर माविया। और ड्यूरिंग द सन ऑफ यजीद आपको पता है कि जो है हज़रत हुसैन की जो है शहादत जो है ना वो 680 में हुई। ये भी पीपीएससी का है कि ये कौन से हिजरी में थी, ठीक है, और ये कौन से ईस्वी में है। तो आप खुद देख रहे हैं कि 60 हिजरी बनता है और 680 जो है ना वो ईस्वी बनता है। जो वाकया करबला है वो 680 क्या है वो ईस्वी, और 60 हिजरी भाई कौन सी हिजरी ईयर में करबला का वाकया, ये भी एमसीक्यू है। तो ये भी आप जो है ना वो नोट कर लें साथ में। इस तरीके से अब्बासी गए जो है वो बगदाद को उन्होंने कैपिटल बनाया था। हारून रशीद जो था, ठीक है, हारून रशीद कंट्री में फिर ऑटोमन अम्पायर आए। ओस्मान, आपको पता है ऑटोमन अम्पायर का ये तुर्की तुर्की वाले जो थे 1299 से लेकर 1920 तक, ये आपको सब ये अर्तुगरुल वाले, ठीक है, ये 1920 में ख़त्म हो गया। आपको पता है इसकी वजह क्या बनी थी कि 1914 से लेकर 1918 तक जो है ना वो वर्ल्ड वार हुई थी, जिसमें जर्मनी जो है, जर्मनी और तुर्की और एक और कंट्री था, वो एक तरफ थे, बाकी दुनिया एक तरफ थी। तो उस वक्त जो है ना जर्मनी जो है, सॉरी, जो तुर्की था, आपको बताया कि वो इस्लामी जो सल्तनत है, जितने भी इस्लामी ममालिक थे वो सब तुर्की को अपना घर मानते थे, ठीक है। और जो हत्ता कि इतना था कि सब कॉन्टिनेंट में कि जो हमारा जुम्मे का खुतबा होता है ना उसमें भी जो है वो हमारा जो खलीफा हम उसको मानते थे, जो उस वक्त हुक्मरान होता था तुर्की का, उसका नाम लिया जाता था खुतबे में, जुम्मे के खुतबे में। इतनी उसकी मतलब जो है हम इज्जत करते थे। इस तरीके से ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया के आपने फ्लैग में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के फ्लैग में ना इनका ना स्नूकर पे ना ये अक्सर जो है वो एक और फ्लैग होती है, आपको मैं फिर आपको बताया एक टर्म यूज होती है इनकी,
जो कंट्रीज होती हैं, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कि ये ना क्वीन ऑफ विक्टोरिया के इनडायरेक्टली जो है ना ये अंडर होते हैं, और ये क्वीन को जो एलिजाबेथ है ये अपनी क्वीन मानते हैं, जो यूके में बैठी हुई है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, तो ये इनको जो है ना, अगर सदर या वजीर आजम भी कोई भी उनका बनता है, तो अगर वो सिग्नेचर करती है, या वो अगर वो ऑफिशियली इशू करती है आर्डर, तो तब जाके ये जो है ना इनके निज़ाम होते हैं। तो इस तरीके से ना उस दौर में हमारा जो है ये खुलफा माना जाता था। और ये एक और आपको बात बता दूं कि जब भी ना कोई तरक्की होती है ना, तो एक छोटी सी जो गलती होती है ना, उसकी सजा ना, उसके ना कहते हैं कि बड़े करें उसकी जो पिछली जो है ना हमको वो देनी पड़ती है। कि ये जब पाकिस्तान, ये मुसलमानों का रूल था ना तुर्की खिलाफत में, ये तुर्की की हुकूमत में, तो उस वक्त ना टाइप राइटर ईजाद हुआ था। तो टाइप राइटर जो है ना जो उस वक्त के खलीफा थे, उसके नाम याद नहीं है मुझे, उसके महल में लाया गया और बताया गया कि ये इस तरीके से ये खुद ब खुद लिखती है मशीन। तो खलीफा ने कहा ठीक है, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं इजाज़त देता हूँ, इससे पहले मैं ये ना अपने जो उलमा कराम हैं, मतलब मजहबी लोग हैं, इनसे मैं पूछ लूँ। तो उन्होंने भाई उनसे पूछा भाई हाँ भी ये टाइप राइटर है, तो ये क्या है? उन्होंने कहा नहीं, टाइप राइटर इस चीज़ का तो हमारे दीन में कोई चीज़ जो है ना इस तरह की जो है इंटर नहीं है, तो हम इसको जो है अपनी जो सल्तनत है इसमें इस्तेमाल होने की जो इजाज़त नहीं देते। उस दौर में जब बुक्स जो हैं वो क्या लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, और उस वक्त मुसलमानों का रोज था। उस वक्त अंग्रेज तो थे ही नहीं, मतलब ना इतना रोज नहीं था, क्योंकि सबसे जो देख लें कि आज आज इतनी इतनी रियासत बड़ी तो कोई नहीं है। अक्सर यूरोप, सारा यूरोप, जैसे सऊदी अरेबिया, मक्का, ईरान, ये सारे जो थे उस वक्त जो है ना वो तुर्की कंट्री में थे, इतनी बड़ी रियासत थी। तो दो कॉन्टिनेंट के ऊपर ये इनकी रियासत फैली हुई थी तुर्कों की उस दौर में। तो उस उन्होंने कहा नहीं, हम इसको ज़्यादा नहीं देते। और उसी दौर में वही टाइपराइटर जो है ना उसको लेके उन्होंने फिर ये मतलब यूरोप की तरफ जो अंग्रेज थे उन्होंने उसके ऊपर काम किया, बुक्स लिखी, और वो रिसर्च में, और आज वो किस तरह हमसे आगे हैं और हम जो है ना वो पीछे हैं। हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर फतवे लगा रहे होते हैं हमारे। और मौलवी कराम जो है ये चीज़ पहले जिस तरीके से ना हर चीज़ होती है कि जिस तरह टाइपराइटर उन्होंने कहा था भाई ये हमारे मज़हब में नहीं है, ऐसे ही देखें कि शुरू शुरू में आया था कि टीवी जो है ना ये भी हराम है, इसके ऊपर ये यूं नहीं, फिर मोबाइल भी ये तस्वीरें वीडियो बनाना। अब ये देखिए हर मौलवी के पास जो जो टाइम गुजरता जाता है बड़ा बड़ा मोबाइल होते हैं, और वो यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो नात और बयान अपलोड कर रहे होते हैं और उन्हीं को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज दे के गया, लेकिन मतलब हम कहाँ के खड़े हैं। चलो कोई भी है, हमारा जो है ना वो। अच्छा, ये ट्रीटी ऑफ सर्विसेज जो है ना 1920 में हुई थी। मतलब ये क्या था कि तुर्की की जो है ना, आपको पता है कि जब ये हम वर्ल्ड वार जो है ना हम हार गए थे 1940, जो है 1914 से लेकर 1918 तक जो है ना वर्ल्ड वार बन रही थी। और वर्ल्ड वार वन में जो तुर्की ने जो साथ दिया था जर्मनी को उसमें शिकस्त हुई। और जिसके बाद तुर्की भी उसके साथ ही था, उसको भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और उसके जो है ना वो टुकड़े कर दिए। और इसकी तजारती, और ये मज़े की बात ये है कि 1920 था ना, ये 2020 में इसकी इनकी ख़त्म हो रही है, 2021 में। ये दोबारा एक साल का एक सदी का उन्होंने जो है ना इसके ऊपर ये सारे जो है वो पाबंदियाँ लगाई थी। तो आपने सुना होगा कि रिसेंटली जो है इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई हैं कि इसने जो अब तैयब रजब तैयब अर्दोगान है ना जो इनका प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने जो है अपने जो बेड़े है ना इसके इलाके, एक साइप्रस इलाका है साथ डिस्प्यूटेड आइलैंड है ग्रीस के साथ इनका, तो वहाँ पे अपने बेड़े भेजी और अपने सारे मामला चलने लग गया। लेकिन इनको फिर तुर्की को आड़े हाथ लिया है इसने, एफ ए टी एफ ने। और इन हरकतों की वजह से ना इसे तुर्की को बिना ग्रे लिस्ट कर दिया है। और तुर्की का जो लीडर है ना वो अब वो नीचे जो भी जिसके ऊपर जो है ना अमेरिका वगैरह जो ये आंख दिखाने लग गया था, अपना असर वो आंखें दिखाता है, जो करता है ना हाथ उठा लेना, तो फिर वो मुल्क जो है ना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब लीरा जो है ना बड़ी उसकी कदर जो है ना वो गिर गई है। अब पाकिस्तानी शायद 12-13 रुपए है, और लीरा जो है ना वो 1 रुपए है। और पहले तकरीबन 40 जो पाकिस्तानी रुपए थे, और लीरा जो था ना वो एक बनता था। तो इसकी इतनी जो है ना वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है तुर्की की लीरा की। और एफ ने इसे ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ जो है ना इसे भी डाल दिया है, इन्हीं इसकी कामों और इसकी हरकतों की वजह से। और एक और तकरीबन पिछले हफ्ते एमसीक्यूज भी आया हुआ था पीपीएससी का। ये आया हुआ था
कि इस वक्त मौजूदा जो है पीएम वो टर्की के वो कौन से हैं। अच्छा एक और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं तुर्की, कुछ लोग बोलते हैं टर्की। उर्दू में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे तुर्की, अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो लफ्ज बोलेंगे टर्की। ठीक है, ये डिफरेंस है तुर्की और टर्की में जो है, ये डिफरेंस है। उर्दू में तुर्की, इंग्लिश में टर्की। इस तरीके से एशिया अगर हम बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे एशिया, और अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे एशिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन की जो है ना, ये भी फर्क है।